प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। आज जो हम जानेंगे आगम तालिका। तो आगम तालिका क्या होती है? आगम तालिका में कुल आगम, औसत आगम तथा सीमांत आगम को दिखाया गया है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हैं विक्रय इकाइयां, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। विक्रय की इकाइयां कितनी हैं? 5 हैं। विक्रय की इकाइयां प्रिय साथियों कितनी हैं? 5 हैं। तो पहली इकाई से कुल आगम, आगम का मतलब होता है आय, आगम का मतलब आय। तो पहली इकाई से कुल आय 12, दूसरी से 22, तीसरी से 30, चौथी से 34 और पांचवी से 36 आय प्राप्त होती है। तो इसका औसत आगम कैसे निकालेंगे? औसत आगम निकालने के लिए कुल आगम को विक्रय की इकाइयों से भाग देकर दे देते हैं और फिर क्या प्राप्त हो जाएगा? औसत आगम प्राप्त हो जाएगा। तो पहली इकाई से 12 में करेंगे तो औसत आगम 12 ही आएगा। दूसरी इकाई में से जब भाग दे देंगे 22 को, यानी 11 दूना 22, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 11 आएगा। तीसरी इकाई से जब भाग देंगे 30 में, यानी 3 दाहम 30, तो यहां पर कितना आएगा? औसत आगम 10 आएगा। चौथी इकाई से जब भाग देंगे 34 में तो 8.5 आएगा। पांचवी इकाई से जब 36 में भाग दे देंगे तो 7.2 आएगा जाएगा। तो इस तरीके से औसत आगम प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखते हैं सीमांत आगम कैसे निकालेंगे। सीमांत आगम यानी अंतिम इकाई। तो अंतिम इकाई कैसे निकालेंगे? तो पहले का जो है सीमांत आगम कितना रहेगा? 12 रहेगा। इसके बाद में फिर 22 में से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 10 जो आएगा वो सीमांत आगम आएगा। 30 में से 22 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। मतलब फिर 34 में से 30 को घटा देंगे तो 4 आएगा सीमांत आगम। 36 में से 34 को घटा देंगे तो 2 जो है आएगा वो क्या आएगा? सीमांत आगम आएगा। तो इस तरीके से औसत आगम, कुल आगम, सीमांत आगम को निकालते हैं। तो आइए देखते हैं अब इसका वक्र कैसे बनता है। वक्र जो है तालिका के अनुसार ही बनता है। तो तालिका में सबसे पहले वक्र में देखते हैं, वक्र में 2 अक्ष को खींचते हैं, ओ अक्ष और वाई अक्ष। तो ओ अक्ष अक्ष पर विक्रय इकाइयों को दिखाया गया है और ओ वाई अक्ष पर कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम को दिखाया गया है। तो पहली तालिका के अनुसार ये पहली विक्रय की इकाई है तो कुल आगम कितना आया? 12। तो पहली से कुल कितना आया? 12। तो ठीक पहली के सामने और ठीक 12 के सामने, यानी यहां पे 12 आ जाएगा, एक निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद में दूसरी इकाई से कुल आगम कितना आया? 22 आया। तो ठीक दूसरी के ठीक सामने और 22 के ठीक सामने निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद में तीसरी इकाई से कुल आगम 30 आया। तो तीसरी इकाई के ठीक सामने और फिर ठीक 30 के सामने निशान लगा देंगे। फिर चौथी इकाई से कितना है? 34। तो ठीक 4 के सामने और फिर 34 के सामने निशान लगा देंगे यहां पर। फिर इसके बाद में है पांचवी इकाई से 36। तो ठीक पांचवी इकाई के सामने और 36 के सामने यहां पर निशान लगा देंगे। तो ये निशान लगाने के बाद में फिर इन बिंदुओं को हम मिलान कर देंगे। मिलान करने पर हमें कौन सा वक्र प्राप्त हो जाएगा? कुल आगम वक्र प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम औसत आगम को इसी प्रकार से वक्र बनाएंगे। औसत आगम में पहली इकाई से 12 है,
तो ठीक पहली के सामने और 12 के सामने निशान लगा देंगे। फिर दूसरी इकाई से औसत आगम 11 है, तो दूसरी के सामने और 11 के सामने निशान लगा देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद में तीसरी इकाई से है 10 औसत आगम, तो ठीक तीसरी के सामने और 10 के सामने निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद में चौथी इकाई से है 8.5, चौथी के ठीक सामने और 8.5 तुम्हारा यहां मिल जाएगा, यहां पे निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद में पांचवी इकाई से 7.2, तो पांचवी इकाई तुम्हारी ये है और 7.2 तुम्हारा कहां पर मिलेगा, ठीक यहां पर मिल जाएगा 7.2 यहां पर, तो निशान लगा देंगे। इन निशान लगाने के बाद में फिर जो ये निशानों को, फिर इन बिंदुओं को रेखा एक रेखा से मिलान कर देंगे। मिलान करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये औसत आगम प्राप्त हो जाएगा। तो औसत आगम वक्र ये तुम्हारा तैयार हो गया। फिर इसके बाद में सीमांत आगम वक्र कैसे बनाएंगे, तो पहली इकाई से सीमांत आगम कितना है 12, तो ठीक पहली के सामने ठीक 12 के सामने एक निशान यहां पर लगा देंगे। दूसरी इकाई से सीमांत आगम कितना है 10, तो ठीक दूसरे के सामने और 10 के सामने एक निशान यहां पे लगा देंगे। फिर इसके बाद में तीसरी इकाई से सीमांत आगम कितना है 8, तो ठीक तीसरी के सामने और ठीक 8 के सामने यहां पे निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद में है चौथी इकाई से 4, तो ठीक चौथी इकाई के सामने और इधर यहां 4 के सामने यहां पे निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद में पांचवी इकाई से है 2, तो पांचवी इकाई के सामने और ठीक 2 के सामने यहां पे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद में इन बिंदुओं को एक रेखा से मिला देंगे। मिलाने पर हमें जो वक्र मिलेगा ये सीमांत आगम वक्र मिलेगा। तो प्रिय साथियों, आज आप लोगों ने जाना कि आगम तालिका और आगम वक्र। आगम जैसा कि तालिका बताया गया है 3 प्रकार का होता है, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। तो इसी तालिका के आधार पर इस वक्र का निर्माण होता है, जो परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको बहुत कायदे से समझिए। किसी भी कोई समस्या उत्पन्न होने पर कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।